आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे बाप आसमानी इस प्यारे अवसर के लिए, जबकि एक और प्यारा अवसर आपने हमें दिया कि आपके भवन में आ सके, आपके वचन के चौगिर्द बैठ सकें। प्रभु जी, आपका नाम मुबारक हो, आपकी जय स्तुति महिमा तारीफ हो। खुदावन, हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु जी, सीन पर आने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, संकट में अति सहज मिलने वाली सहायता, हमारी निर्बलता की भावनाओं के द्वारा छुए जा सकने वाले हमारे महायाजक, आपकी जय हो। प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु जी, आपका वचन कभी टल नहीं सकता और आप काम ऐलानिया करते हैं। प्रभु जी, जो आप बोलते हैं उसे होने से कोई रोक नहीं सकता, और आप इंश्योर करते हैं कि आपका वचन बिल्कुल वैसा फलीभूत हो जैसा आपने सोच के बोला। खुदावन, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ हो। खुदावन, ओ प्रभु जी, हम नाश नहीं हुए क्योंकि आप नहीं बदलते। प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो खुदा, आप क्योंकि आपके थॉट्स हमारे भले के हैं खुदावन, और इसलिए हैं ताकि हमें शांति मिले और हमें एक अपेक्षित अंत मिले। प्रभु जी, वो अपेक्षाएं भी तो आप ही ने दी हैं प्रभु, अपने वायदे देने के द्वारा, अपने वचन को खोलने के द्वारा। ओ खुदावन, जहां दर्शन नहीं था आपने एक नबी को भेजा और एक दर्शन दिया, और वो आयाम खोला, उसकी एक्सेस खोली। आपके नाम की तारीफ हो। खुदावन, उन 7 गहरे घावों के लिए हम शुक्रगुजार हैं, और 7वें गहरे घाव के लिए बहुत आभारी हैं प्रभु, जहां से हमारे जीवन, हमारा पहचान निकल के आता है। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह, आप सारे आदर स्तुति महिमा के योग्य हैं। खुदावन, ओ लॉर्ड, हालेलुया, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु जी, और इस प्यारे अवसर के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं कि इस थर्सडे इवनिंग आपने अपनी चौगिर्द इकट्ठा किया। खुदा मेहरबान प्रभु जी, हम में से प्रत्येक को आपसे सुन पाने का फजल दें, आपके साथ एक कम्युनिकेशन में होने का फजल दें। प्रभु, प्यारे प्रभु जी, आप ही आइए, हमारी अगुवाई करें मेहरबानी से। प्रभु, हमारी सोच के आयाम से, संसार के आयाम से, इन पहले 3 डायमेंशंस, ओ लॉर्ड, इनसे उठा लें, वरन चौथे और 5वें से बहुत ऊपर खुदावंद प्रभु जी, जहां आपके विचार खुलते हैं प्रभु जी, जहां आपके द्वारा भेजी गई प्रेरणा का चैनल खुलता है प्रभु जी। ओ खुदावंद, और एक सब्सटेंस ऑफ फेथ डिपॉजिट हो जाता है जब आप अपनी मनसाओं को खोल देते हैं। प्रभु जी, आपका नाम मुबारक हो। मेहरबानी से हमारी सहायता करें, अपने आत्मा का एक फ्रेश अंशन उड़ेल दें खुदावंद, आपको वर्शिप कर पाने का अनुग्रह दें खुदावंद, आपकी बढ़ाई और तारीफ तमजील करने का अनुग्रह दें खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो। आप कितने अच्छे और कितने महान हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ हो। हम कितने आभारी हैं इस संदेश के लिए, इन डॉक्ट्रिन्स को आपने जबकि सही किया खुदावंद, आपने शहर पनाह खड़ा किया खुदावंद, और हमें उन गेट्स के अंदर बचा करके रखा प्रभु जी, कि हम प्रोटेक्टेड रहें। प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर डेविल और डीमन की ताकत से आपने हमें खरीद लिया है प्रभु जी, उनका अब हम पे कोई होल्ड नहीं है। वो हमारी देह को छू सकते हैं, पर वो भी आपकी आज्ञा के बगैर नहीं, और वो भी उतना ही जितना आप परमिट करें। वो आप महान है प्रभु जी, पर जीवन को तो, उस तेल और दाग रस को तो सवाल ही नहीं कि वो छू लें,
और आपका नाम मुबारक हो इसके लिए खुदावंद, क्योंकि आप प्रोटेक्ट करते हैं प्रभु जी अपने वायदे को। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि आपके भवन में आ सके हैं। प्लीज़ हमसे हम कलाम हो प्रभु जी। जो भाई बहन नहीं आ सके उनकी वजहों को दूर करें, जो आने की कोशिशों में हो जल्दी से पहुंचा दें। कुल मिला के हम सबको आपकी हुजूरी इकट्ठा करें, आपसे हम कलाम हो सकें। एट द फादर्स टेबल आपके नाम की तारीफ हो। हमारी गलतियों गड़बड़ियों को अपराधों को क्षमा करें, अपने लहू से धो के पाक साफ शुद्ध करें खुदा। उठाएं बनाएं, आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की तारीफ हो। आइए एक दुआ स्वरूप गाना है 35 नंबर। ऐ खुदा कलवरी से एक लहर अब भेजें, अपनी दुल्हन को साफ करें अभी। फतेह की कुव्वत दें, पूरी खुशी और तेज, वायदे के लिए ठहरते सभी। आमीन। अपनी दुल्हन को साफ करें अभी। फतेह की कुव्वत दें, पूरी खुशी और तेज, वायदे के लिए ठहरते सभी। अपनी कुव्वत चला लिया भेज, अपनी
Amen. Is that your prayer? क्या ये आपकी प्रार्थना है? क्या ये आपकी डिजायर है? हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो. This is the hour, जो इस प्रॉमिस का आवर है. Amen. खुदा के नाम की तारीफ हो. खुदावंद की कलीसिया को चाहिए कि वो स्वयं को खुदा की सामर्थ पे ऊपर उठाए. Amen. Yes sir. This is the hour we've been waiting for. हमेशा से हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो अब आ रही है. क्या बात सच है? हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ होवे. Amen. हालेलुया. तो बड़ी ही अपेक्षाओं के साथ. Amen. ओ ब्रदर, खुदावंद महान काम कर रहे हैं, बहुत महान. और बात सिर्फ यही नहीं है कि वो अपने वचन को भेजते हैं और फिर उसे पूरा करके एक महान काम करते हैं. आमीन. और अब वो समय आ गया है जब वो एक अजीब काम करने पर है. इट्स फीनिक्स राइजिंग टाइम ब्रदर सिस्टर. हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो. आमीन. ओ माय माय, क्या आप अपेक्षाओं में हैं? क्या आप अपने वायदे की इंतजारी में हैं? हालेलुया. ओ आप एक्सपेक्टेशंस में होते हुए आए. एवरी मीटिंग काउंट्स. हर मीटिंग, हर दुआ, हर मैसेज, हर इंस्पिरेशन आपको खुदावंद एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं. आमीन. हर अनुभव खुदावंद एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं. हालेलुया. इसलिए बड़ी ही अपेक्षाओं के साथ आइए अपने आप को, अपने थॉट्स को खुदावंद के ऊपर सरेंडर करें. सोच गए ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, क्योंकि वास्तव में सब कुछ संभव है. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ओह लॉर्ड जीसस, आई एम सो, क्या ही सौभाग्यशाली हूं मैं कि आपने मुझे अपना बच्चा बनाया. थैंक यू जीसस. ये प्रिविलेज दी प्रभु जी कि आपको अपना खुदा बना सकूं, आपकी वर्शिप कर सकूं. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. आमेन, आमेन, आमेन.
सामर्थी खुदावंत, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक और मौका दिया है कि आपके द्वारा प्रोवाइडेड सेक्रीफाइस के तले हम आ सकें और आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने रहम किया प्रभु, आपने दया करी, आपने संभाला है और एक और मौका आपने हमें दिया है। हम आपके चौड़े में आए हैं प्रभु और आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमारी मदद करिएगा प्रभु, हम आपके वचनों को सुन सकें और उन्हें समझने पाएं। आपकी दया, आपका अनुग्रह बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु। बड़े मेहरबान होकर के प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिएगा और हमसे बातचीत करना कबूल कर लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदाबंद के वचन से निकालेंगे भजन संहिता और उसका 65 अध्याय। भजन संहिता उसका 65 अध्याय, Psalm chapter 65 from first verse up to 4। हे खुदा, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी आपके ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को आप ढांप देंगे। क्या ही धन्य है वो जिसको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं कि वो आपके आंगनों में वास करे और हम आपके भवन में अर्थात आपके पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, आपका नाम मुबारक हो, जबकि आप मौका देते हैं कि हम आपके भवन में आ सकें, आपके आंगनों में आपसे ब्लेसिंग पा सकें। प्यारे प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु, हमारी मदद करिएगा ताकि हम आपके चलाए चल सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो, जबकि हमें एक और मौका मिल गया ताकि अपने खुदावंत की बातों को पढ़ पाएं, सुन पाएं और उनको समझ पाएं। और हमने जो हिस्सा पढ़ा है अभी, भजन संहिता 65, अंग्रेजी में इसको निकाल के रखिएगा भाई। और मेरे पास एक नबी का मैसेज है, उस मैसेज का नाम है खुदा के समीप जाना, 1955 का, 23 जनवरी 1955। और वो मैसेज है द अप्रोच टू गॉड। हिंदी में है खुदा के समीप जाना और इंग्लिश में इसका टाइटल है द अप्रोच टू गॉड, है कि नहीं? मैसेज का टाइटल क्या है? द अप्रोच टू गॉड। खुदा के पास जाने की एक ही अप्रोच है। इसका टाइटल ए अप्रोच नहीं है, याद रखिएगा। द अप्रोच, खुदाबंद के पास पहुंचने की एक अप्रोच है और काश वो मिल जाए। यहां पर जब हमने पढ़ा Psalm 65 फ्रॉम फर्स्ट वर्स, लिखा हुआ है प्रेज वेटेड फॉर दी ओ गॉड इन ज़ायन। आपने गाना भी सुना होगा, है कि नहीं? आप लोग आता है? एक अंग्रेजी में गाना है ये, और वो क्या है भाई? भरत आता है आपको ना? चलो गा लेते हैं पहले से, है ना? सब लोग खड़े होके इस गाने को गाएंगे और जब गाएंगे तो खुश होके गाएंगे। मेरे विचार से 220 नंबर है क्या? हाँ, 20 नंबर है, 220। और गीतकार क्या लिखते हैं? प्रेज अबेट्स यू इन ज़ायन ओ गॉड।
ये यहीं से लिया गया है। हे खुदा, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है। कहां पर? सियोन। ये सियोन कहां पर है? सियोन पार्ट कहां पर है? ब्राइड है कि नहीं? और जिसके लिए जब पौलुस कहते हैं गलतियों में, वो लेके आते हैं, एक हाजरा को लेके आते हैं, एक सारा को लेके आते हैं, लेकिन फिर सारा और हाजरा से हट के फिर एक और जगह पहुंच जाते हैं, और वो है सियोन, है कि नहीं? और खुश होके गाइएगा, एक दूसरे की तरफ देखते हुए, एक दूसरे को इनकरेज करते हुए। Praise awaits you inside, oh God. Praise awaits you inside, oh God. To you our vows will all be fulfilled. Praise awaits you inside, oh God. Praise awaits you inside, oh God. Praise awaits you inside, oh God. To you our vows will all be full. Waits you inside, oh God. All the way, Messiah, Prince of Peace, the Lord the way, and our love will grow stronger every day we live, for He is the coming King. हमारा आने वाला राजा है। और जब इसे इस्राएली गाए ना, वो हिला के रख देते जमीन, वो दरवाजे हिला के रख देते जब वो आते हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं एक मसीहा का। 2000 साल पहले वो पहचान नहीं पाए थे, लेकिन आज भी जब इन गानों को गाते हैं, वो जानते उनके पास एक रियल गॉड है। और तब कहते हैं, प्रेज अवेट्स यू इन ज़ायन गॉड। ओ खुदाबंद, इस सिय्योन में आपकी स्तुति वेट करती है, आपका वेट करती है, आपकी वर्शिप इन सिय्योन में, इस ब्राइड में, क्योंकि इस ब्राइड के लिए आपने इतने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसे मैं और आप बखान नहीं कर सकते। यदि उन्होंने काम ना किया होते तो हम यहाँ होते नहीं। इसलिए इस सिय्योन में उस खुदाबंद की स्तुति विराजती है। वो महान खुदावंद वेट कर रहे होते कि क्या वो स्थिति निकल पाई कि नहीं निकल पाई। तो याद रखिए, जब खुदावंद के भवन में आइएगा
इस स्तुति के साथ आइएगा, क्योंकि दाऊद ने लिखा और क्या कहते हैं, हे खुदा, ये दाऊद का गीत है, लिखा हुआ है। प्रधान बजाने के लिए आप लोग बैठ जाइएगा। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, और दाऊद क्या कहते हैं, हे खुदा सियोन में स्तुति, क्योंकि सियोन में एक स्तुति चल रही थी। और दाऊद क्या कहते हैं, खुदाबंद स्तुति तो चल रही है, लेकिन अभी आप नहीं आए हो प्रभु, हम वेट कर रहे हैं। हे खुदा सियोन में स्तुति यानी ये वर्शिप आपका इंतजार कर रही है कि आप उतर के आ जाओ। और हमारे खुदाबंद तो उतर के आ गए, है कि नहीं? और फिर कहते हैं आपके लिए सारी मन्नतें पूरी करी जाएंगी। हमने जो कुछ भी मन्नतें मानी हैं, खुदाबंद हम आपके भवन में आएंगे, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हम आपकी वर्शिप करेंगे, हम आपके वचन को पढ़ेंगे, हम आपके लिए गाना गाएंगे। ये सारी की सारी मन्नतें जो हमने मानी पूरी करेंगे। प्रभु आप आ जाओ। और वो आ गए। अब पूछो हम अपने आप से, क्या हम पूरी कर रहे हैं? दाऊद ने तो सारी मन्नतें पूरी कर ली, और खुदाबंद ने उस दाऊद को इतना ऊंचा उठा दिया। तब दाऊद कहते हैं, हे प्रार्थना के सुनने वाले, जो उसकी प्रार्थना सुनी गई। हे प्रार्थना के सुनने वाले, क्योंकि दाऊद ने कहा उनकी मूर्तियां तो अंधी हैं, उनके आंख होते हुए भी वो देख नहीं सकती, मुंह होते हुए भी बोल नहीं सकती, और कान होते हुए सुन नहीं सकती, पैर होते हुए चल नहीं सकती। लेकिन हमारा खुदाबंद, जब उन्होंने सद्रक में से अबेदनगो को अपने 3 बच्चों को देखा, वो वहां बैठे नहीं रह गए। वो चलना जानते हैं, वो सुनना जानते हैं, वो सुनते हैं, वो चलते हैं, और जब काम करते हैं दुनिया देखती है। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी आपके ही पास आएंगे, क्योंकि और कोई जगह है नहीं। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। एक इंसान होने के नाते अधर्म के कामों ने तो मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन एक चीज पता है, और वो ये है, हमारे अपराधों को आप ढांप दोगे। और ये सिय्योन, ये ब्राइड ये नहीं कहती कि आप हमारे अपराधों को ढांप दोगे, बल्कि कहती है आपने खुदाबंद जस्टिफाई ठहरा दिया है। फ्यूचर में नहीं करोगे। दाऊद तो एक फ्यूचर की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसके पास अभी वो परफेक्ट सैक्रिफाइस नहीं आया, लेकिन हमारे पास तो आ गया। क्या ही धन्य है वो जिसको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं। हर किसी को मौका नहीं देते, है ना? कहां पर आने देते हैं? अपने समीप, कि वो आपके आंगनों में वास करे। कहां पर रहे? आंगनों में, है ना? कौन से वाले हिस्से में? खुदावंत के भवन में कितने हिस्से हैं? 3 है। तो कौन से वाले में रहेंगे ये? क्योंकि हिंदी में लिख दिया आंगन, तो आंगन के हिसाब से बाहरी आंगन ही हो गया। जबकि अंग्रेजी में क्या लिखा है? चौथी आयत निकालना केवल बेटा। ब्लेसिड इज द मैन whom thou choosest and causest to approach unto thee, he may dwell in thy courts। तब कितने कोर्ट्स हैं? 3। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र। पूरा मंदिर उनका है। और जब खुदाबंद आए तो कुछ थे जिन्होंने आंगनों में कब्जा कर लिया था, घुसे हुए थे। बाहरी आंगनों का हमने पिछले दिनों में देखा था कि वो कबूतर बेचने वाले, बैलों को बेचने वाले, और सर्राफ और तमाम बिजनेस करने वाले आके घुस गए थे। ऐसे बालों को इन महान खुदावंद ने रहने नहीं दिया, इनको कोड़ा बना के निकाल के भगाया था। है सही कि नहीं है? क्या उन्होंने रहने दिया? जब वो आए तो उन्होंने कोड़ा बना के निकाल दिया कि नहीं, इनको तो हम किसी भी हिस्से में नहीं रहने देंगे। पवित्र स्थान और परम पवित्र की बात छोड़िएगा, इनको तो हम बाहरी आंगन तक में नहीं रहने देंगे। और ये बाहरी आंगनों में थे, उन्होंने कोड़ा मार के बाहरी आंगन तक से निकाल दिया। यानी इस महान खुदाबंद के तीनों कोर्ट में
ठीक है नहीं? और हमारे पास भी 3 कोर्ट है। कोई बात नहीं, दिल से हम खुदाबंद को प्यार करते हैं और शरीर से दुनिया में चले जाते हैं। वो कह रहे नहीं, यदि मैं आऊंगा, ये मान खुदाबंद वो आएंगे तो अंदर वाला अलग चले और बाहर वाला अलग चले, ये नहीं चलता। ये तीनों कोर्ट्स में वर्शिप चाहते हैं, तीनों कोर्ट्स में उनका इज्जत हो, है कि नहीं? तो चौथी आयत है, क्या ही धन्य है वो जिसको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं, कि वो आपके आंगनों में वास करे। तो फिर कुछ ऐसे भी हो जो बगैर चुने हुए आ जाते हैं, है कि नहीं? बगैर चुने हुए, जिनके लिए उन्होंने कूड़ा उठाया था क्योंकि उनको नहीं चुना था, और तब आके कहा, लिखा है मेरा घर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का स्थान होगा, वर्शिप की जगह होगी, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। किसने बनाया था? उन फरीसियों ने, उन सदूकियों ने, उन इस्राएलियों ने, सो कॉल्ड खुदा के लोगों ने, सो कॉल्ड खुदा की चुनी हुई कौम ने बना के रखा। और ये बात खत्म नहीं होती, इंडिविजुअल लेवल पे हम भी यही कर जाते हैं कि ऊपर वाले को, बाहरी आंगन को खुदाबंद, ये डाकू की खो बना देते हैं। यहां पर वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं कि वो आपके आंगनों में वास करे। आइए मैं निकालता हूं, मेरे पास ये मैसेज है, द अप्रोच टू गॉड। और नबी ने ये चैप्टर 65 पढ़ा था और इसकी चौथी आयत पे वो रुके, चौथी आयत से इन्होंने स्टार्ट किया, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं। बात समझ रहे ना? जिसको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं, उसका मतलब ऐसे ही नहीं पहुंच जाता कोई भी। ये खुदावंद है कि अपने पास तक पहुंचने दें, हर कोई नहीं पहुंच पाता। अब काश प्रभु अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और अब भजन के लिखने वाले ने, और इस भजन का लिखने वाला दाऊद है, भजन के लिखने वाले ने यहां पर कहा, धन्य है वो मनुष्य जिसे खुदा चुनकर अपने समीप आने देते हैं कि वो उसके आंगनों में वास करे। जिसे खुदा ने चुना है कि वो उसके पास आए, जिसे खुदा ने चुना है वो उसके पास आए। हर कोई अप्रोच नहीं कर पाता। लगता तो है हर एक ने अप्रोच कर ली, लेकिन याद रखिए खुदाबंद वचन है, खुदाबंद आत्मा है। इन किताबों के पास तो हर एक कोई अप्रोच कर लेता है, इन मैसेज को के पास तो हर एक कोई अप्रोच करके पहुंच जाता है और पढ़ लेता है, लेकिन क्या वास्तव में पढ़ लेता है? पढ़ने के बाद भी नहीं पढ़ पाते। तो वो हैं जो जिनको पकड़ खींच लेते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरा पिता ही ना खींच ले कोई मेरे पास नहीं आ सकता। उसका मतलब कोई खींचता है, कोई एक ऐसा खिंचाव है जो जब खींच ले और खुदावंद के पास तक उन आंगन में, वो उन कोर्ट्स में घुमाए। नबी कहते हैं, ध्यान दें, अब ध्यान दें, धन्य है वो मनुष्य जिसे आप चुनकर अपने पास आने देते हैं कि वो चुना हुआ जो समीप आता है आपके आंगनों में वास करे और हम आपके मंदिर में संतुष्टि पाएंगे। ध्यान दें, खुदा के समीप जान आना, खुदा के पास समीप आने का एक तरीका है। खुदा के पास आने का एक तरीका है और नबी उसी को समझा रहे हैं। यदि आप गहराई से पढ़ोगे इस मैसेज को, मैं सारी चीज तो नहीं पढ़ूंगा, कुछ कुछ इससे पढ़ूंगा, और चूंकि वाला मैसेज है आप देख लीजिएगा, ये ट्रांसलेटेड आपके पास है कि नहीं? ये 55 का, उसके बाद
घाटी को गड्ढों से भरना वाला मैसेज है, उसी में देख लीजिएगा। खुदा के पास समीप आने का एक तरीका है, आप जानते हैं, यदि आप एक राजा से मुलाकात करने उसके पास जा रहे हैं तो राजा के पास जाने का एक तरीका होता है। यदि राजा के पास जाना है, हर कोई पहुंच जाए। राजा बहुत दयालु है, राजा बहुत प्रेम करने वाला है, राजा माफ करने वाला है, जब चाहो तब मुंह उठा के चले जाओ, नहीं पहुंच पाते। नबी समझाते हैं राजा के पास जाने का एक तरीका होता है। पैरा नंबर 8, सभी चीजों तक पहुंचने का एक तरीका है और खुदा के पास पहुंचने का एक तरीका है। और यदि हम खुदा के पास पहुंचने का तरीका नहीं जानते हैं, सेंटेंस समझ रहे ना, यदि हम खुदा के पास पहुंचने का तरीका नहीं जानते हैं तो हम कभी भी खुदा से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी वर्शिप कर लो, कितना भी बाइबल पढ़ लो, यदि खुदा के पास पहुंचने का तरीका नहीं मालूम है तो हम कभी भी खुदा से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुदाबंद ने इस युग में एक नबी भेजा ताकि हमें एक तरीका सिखाए कि हम खुदा के पास पहुंचेंगे कैसे। और आपको याद होगा जो पहली डीवीडी रिकॉर्ड हुई, उस डीवीडी का नाम क्या था, याद है? एटीट्यूड ऑफ चर्च टूवर्ड्स गॉड। खुदा के पास पहुंचने का एक क्या एटीट्यूड या क्या तरीका है, क्योंकि नबी ने सिखाया। खुदाबंद ने एक नबी भेजा ताकि जब खुदाबंद वो उतर के आने वाले थे उस समय, ये उन्होंने 55 में प्रचार किया है, वो महान खुदाबंद उतर के आने वाले हैं, उनसे अप्रोच करनी है। वो महान न्यायी उतर के आ रहे हैं, महान राजा उतर के आ रहे हैं, और एक तरीका है। इनको दाऊद का पुत्र भी कह रहे हैं क्योंकि 2000 साल पहले वो मनुष्य के पुत्र थे। उसके बाद उन 2000 सालों में वो खुदा के पुत्र बने, और उसके बाद अब आगे दाऊद के पुत्र के रूप में बनने जा रहे हैं। दाऊद के पुत्र का नाम क्या था? यदि शारीरिक तौर पर देखें तो लिखा हुआ है सुलेमान। सुलेमान के पास कोई भी कभी भी जाके अप्रोच कर लेता है, मान लिखा एक तरीका था। और जो रानी साउथ की आई थी उसने देखा उसके सेवक कैसे खड़े रहते हैं, कैसे वर्शिप करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, राजा कैसे आता है, कैसे बैठता है, उसके सेवक उसकी कैसे वर्शिप कर रहे होते हैं, कैसे उसकी बात सुनते हैं, राजा न्याय कैसे करता है, ये तरीके मान लिखे गए ना। और उसके पास वहां पर 2 स्त्रियां आई थी अपना केस लेकर के, और एक ऐसा केस जिसमें कोई गवाह है नहीं, पता करना कि झूठा कौन है और असली कौन है। तो उस राजा ने बस एक काम किया, एक तलवार उठाई, एक वचन उठाया, एक वचन, उसे तलवार चलानी नहीं पड़ी, उसने वचन उठाया और कहा बस इसको 2 टुकड़े कर देते हैं। क्या तलवार उसे चलानी पड़ी? उसने कहा बस इस बच्चे को 2 टुकड़े कर देते, आधा तुम्हें और आधा इन्हें, केस खत्म। पढ़ने से तो लगेगा इतना सिंपल, क्योंकि लिख दिया गया। और नहीं तो आज के जजों के सामने जिंदगी भर केस लगाते रहना, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे बच्चा किसका है। हो सकता है वो दोनों औरतें केस लड़ते लड़ते खत्म हो जाएं, ये डिसाइड नहीं हो पाएगा है किसका। लेकिन वहां पर एक राजा था, उसे टाइम नहीं लगा कहते ही। और ये महान खुदाबंद दाऊद के पुत्र के रूप में जा रहे हैं अब राजा बनने के लिए। इनके पास अप्रोच होनी कैसे चाहिए? जब 1955 में नबी प्रचार कर रहे हैं कि राजा के पास अप्रोच कैसे करी जाती है। नबी कहते हैं यदि हमें यही नहीं पता कि हम खुदा से मुलाकात कैसे करनी चाहिए तो हम कभी भी खुदा से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। समझे? आपको मालूम होना ही चाहिए। सुन रहे सेंटेंस?
सी, देखा, यू हैव टू नो, आपको तरीका आना ही चाहिए अप्रोच कैसे करिए। उनको पढ़ते पढ़ते और पहचान नहीं कर पाए। उनका मसीहा उनके बीच में आया जिसके लिए उन्होंने जिंदगी बिताई पढ़ते पढ़ते, लेकिन तरीका पता ही नहीं। लेकिन पतरस को उसके पापा ने बता दी था तरीका, एक बताया था। उसके पिता ने क्या नाम था उसका, यूना ने अपने बच्चों को, पतरस और अंद्रयास को बता दिया था कि उसके पास पहुंचा कैसे जाता है। उस एक स्त्री जिसे 12 साल से लहू बह रहा था, उसके पास एक अप्रोच करने का तरीका था, उसे कर लिया अप्रोच। नबी कहते हैं आपको मालूम होना ही चाहिए। एक अदालत में यदि आप बस ऐसे ही चलते नहीं चले जाते हैं और न्यायाधीश स्टैंड पर खड़ा हो, इन अ कोर्ट, अब बात कर रहे कोर्ट की, और यू जस्ट डोंट वॉक अप एंड द जज इज ऑन द स्टैंड, यानी जज अपनी कुर्सी पे बैठे हुए और आप गए, हे जज, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अ लिटिल बिट, हे श्रीमान न्यायाधीश, मैं आपसे बस थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूं। और हो सकता है आप न्यायाधीश के भले ही दोस्त हो, आप उनके घर पे बैठ के खाना खाते हो जज के, लेकिन अब जज वहां पे है कुर्सी पे, जज अपनी कुर्सी पे, और ये ऐसे ही पहुंच गए, क्या होगा? खूब अच्छी दोस्ती है जज साहब से, जज साहब आए अपने कोर्ट में, सारे वकील बैठे और तब तक कोई आए, अरे के लिए समझे, न्यायाधीश के पास पहुंचने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए। एक तरीका है अप्रोच करने का। जब रानी एस्तर गई है राजा के पास में, उसी की रानी है, बात समझ रहे ना, जो राजा वहां सिंहासन पर बैठा उसी का पति है। लेकिन जब मोर्दकै ने भेजा के चली जाना निकलने, राजा के पास उसमें कोर्ट में उसकी कुर्सी के सामने नहीं, जब तक बुलाया ना जाए मैं नहीं जा सकता, और कोई भी नहीं जा सकता। मेरी तो बात छोड़ो, मान लिखा जब तक राजा बुलाए ना तब तक कोई नहीं जा सकता। कैसा कोर्ट होगा उसका? और यदि है तो कोई बहुत प्रिय, और राजा बैठे हुए, कोई आ गया बहुत प्रिय, और राजा ने अपना राजदंड नहीं बढ़ाया, क्या होगा? पढ़ाए वहां क्या होता था? क्या करा जाता था? मैं पढ़ दे रहा हूं आपके सामने, ये मिल जाएगा आपको एस्तर की किताब में, है ना। एस्तर 4 अध्याय और इसकी 10वीं आयत से पढ़ेगा भाई। तब एस्तर ने हनाक को मोर्दकै से कहने की आज्ञा दी, ये कहने की आज्ञा दी, कुछ मैसेज भेज रही है, पढ़िएगा। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो, क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या गवर्नर, क्या पियोन, क्या सफाई कर्मी, क्या बॉस, क्या सेनापति, कोई भी पुरुष या स्त्री, चाहे गवर्नर हो चाहे सेनापति हो, है ना, चाहे पियोन हो चाहे कोई कुछ भी हो, पढ़ेगा फिर भाई। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है, ये मालूम है, और कम वक्त ईसाई को नहीं पता कि इस खुदाबंद से मुलाकात कैसे करें।
मैं आप लोगों की नहीं कह रहा, आप लोगों के पास तो एक नबी आ गया जिसने सिखा दिया है, लेकिन बात कर रहा हूं तमाम डिनोमिनेशंस की। लंबे लंबे झुमके पहने लेडीज, जीन्स पहने हुए आदमी, औरतों की तरह बाल रखे हुए वर्शिप में चले आ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता इनसे अप्रोच कैसे करी जाती है। बात समझ रहे हैं ना? पढ़िएगा भाई एक बार फिर, और वहीं से। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो, सेंटेंस है ना, कोई क्यों ना हो, कोई भी हो, हाँ, जो बिना आज्ञा पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। आज्ञा क्या है? लिखा है, डू नो दैट whosoever, कोई भी हो, whether man or woman, shall come into the king, into the inner court, who is not called, जिसे बुलाया नहीं गया, there is one law of his to put him to death. कोई तरीका है नहीं। कौन बचता है? Expect such to whom the king shall hold the golden spear, that he may live. केवल यदि वो गोल्डन राजदंड बढ़ गया तो बचता है। और गोल्डन राजदंड इस एस्तर की तरफ बढ़ गया था। जब ये महान राजा उतर के आए 1963 में एक खुली हुई किताब लेकर के, और तब कहा जिस किसी का नाम इस मेमने के जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिला, वो गया, वो गया। है ऐसा कि नहीं है? वो एक किताब लेके आए, एक राजदंड था जो बढ़ गया। और तब पूछिए आप कितने ब्लेसिड हो कि वो राजदंड बढ़ गया, ग्रेस मिल गया। बाकी दुनिया मर रही है, उसे पता नहीं है कहां जा रहे हैं। वो सोच रहा बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, उन्हें नहीं पता कि इन्होंने आज्ञा दे दी है कि इनकी तरफ मैंने राजदंड नहीं बढ़ाया। मत्ती 7 में निरे आए, कह रहे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, हमने बहुत अचंभे काम करे, हमने अन्य भाषाएं बोली, हमने ये किया, हमने वो किया। वो कहेंगे लेकिन मैंने राजदंड तो नहीं बढ़ाया। प्रूफ क्या है कि मैंने तुम्हें बुलाया? नहीं प्रभु हम तो आए थे आपके कोर्ट में। उन्होंने कहा यही तो एक सजा है कि तुम आए और मैंने बुलाया नहीं था, मेरी तरफ से कोई कॉलिंग थी नहीं और तुम आ गए। बहुत खतरनाक है चीजें। इसलिए पौलुस ने कहा अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को निश्चित कर लो। निश्चित करने का मतलब वो होली घोस्ट ले लो। ये रानी के लिए राजदंड ऐसे नहीं बढ़ा था। आगे पढ़िएगा भाई। वो 11वीं आयत। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन के मैं राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। क्या चाहिए? जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए। और ये महान खुदाबंद प्रकाश बाग 3 में आके कहते हैं मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले ले, मेरा ये राजदंड आके छू ले। और इस टेढ़िया व्यभिचारी जाति ने छुआ नहीं। उनके लिए मौका था। 2000 साल पहले उन इस्राएलियों के लिए मौका था। और इसी में
पढ़ा होगा ना प्रकाश वाक्य 3 अध्याय में कि मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले ले ताकि तू धनी हो जाए, बच जाए, तेरा जीवन भी बच जाएगा और ब्लेसिंग भी मिल जाएगी, तू धनी हो जाएगा। और यदि राजदंड नहीं बढ़ता तो अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था, तू कंगाल है, अभागा है, तुच्छ है, अंधा है। यही हाल है। जिसकी तरफ राजदंड बढ़ा और जिसने उस राजदंड को जाके छू लिया, राजा ने तो राजदंड बढ़ाए और अगला आया उसने राजदंड को छुआ ना हो, तब क्या होगा? आगे 15वें आयत से पढ़िएगा। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। राजा का नियम तो यह है कि राजा बुलाए, लेकिन बगैर बुलाए चला गया कोई तो राजदंड बढ़ जाए तो बच जाएगा, और राजदंड राजा का बढ़ता नहीं है। इसलिए एक काम करो, क्योंकि राजा बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए एक काम करो, तुम 3 दिन 3 रात कुछ मत खाओ पियो, तुम जाके फास्ट रखो मेरे लिए, मैं भी रखूं अपनी सहेलियों सहित, हम सब फास्टिंग में जाएं केवल एक बात के लिए कि जब रानी एस्तर जाए तो वो राजा अपना राजदंड बढ़ा दे। बस बचाव का तरीका यही है कि एक राजदंड बढ़ जाए। बस दिन और रात फास्टिंग इसी बात की थी, 3 दिन और 3 रात की, कि राजा के सम्मुख पहुंचे तो ये राजदंड बढ़ जाए। जब इस युग में वो राजदंड लेके आए, वो किताब लेके आए, किताब हमारी समझ में आ जाए, किताब हमारी सोल में पहुंच जाए, वो होली घोस्ट मिल जाए, इसी के लिए आए। और वो भाई प्रचारक जब प्रचार कर रहे हैं वो यही कहते हैं, ले लो, फास्टिंग करो, घुटनों के बल बने रहो, कैसे ये राजदंड तुम्हारी तरफ बढ़ जाए। इस राजा के पास अप्रोच करना। जब महान फरिश्ता जिब्राइल तक आया, वो भी झुक के पहले सजदा करता है। जिब्राइल बम उड़ाता पहले झुकता है और फिर बताता, प्रभु मैंने कभी अनाज्ञाकारी नहीं रहा हूं। क्या मेरे और आपकी इतनी हिम्मत हो पाती है कि प्रभु जब से आपने मुझे क्रिएट किया है मैंने कभी भी आपकी आज्ञा नहीं पाली, वो टाली। यहां तो वो बैठे जो रोज टाल देते और फिर भी पहुंच गए होते केवल एक रहम की वजह से, लेकिन उस रहम को बहुत हल्के में ले लिया। और उसके बाद 5वां अध्याय पहले ऐसे पढ़िएगा। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। जब 3 दिन का फास्ट रखा तो गरीब बेचारी चेहरा मुरझाया हुआ से आके खड़ी हो गई, मैले कुचले कपड़े पहने हुए। इसलिए भाई लाल जब प्रचार करा करते तो समझाते थे, जब भवन में आओ तो ड्रेस कैसी हो। अब संडे का ही दिन तो भवन में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कल की पहनी हुई लेके चल दो। याद रखिए जब भवन में आ रहे हो ना, और खास तौर से संडे को, वो सैटरडे की थी, बस एक बार पहनी है, पहने वही पहन के चले, मत चले आओ। बस बाजार गए थे थोड़ी देर के लिए तो बस पहनी थी, बस अब वही साफ तो है ही है, ऐसी पहन के आ मत जाना कभी भी। ये राइट अप्रोच है नहीं। और लाल अंकल समझाते इस बात को लेकर के, जब भवन में आइएगा आपके कपड़े प्रेस बिल्कुल सही होने चाहिए। यदि आपने 1 घंटे के लिए पहना उसे रख दो, फिर बाकी किसी दिन और दिन पहन लेना। यदि भवन में आए तो प्रॉपर चले आए, ना दाढ़ी बनी है न बाल कड़े हैं, उजड़ा चमन चले आए हैं और आ रहे हैं इनके पास
ये दुनियावी राजा क्षयर्ष के पास तक तो आने की हिम्मत नहीं होती थी, इनके पास चले आ रहे हैं। मैं बात भवन की कर रहा हूं। अब घर पे बैठे हैं तो घर पे अपने खुदावंत के पास जा रहे हैं। आप जैसी भी हालत में आओगे वो सुन लेंगे, लेकिन बात कहां की हो रही है? जब उनके कोर्ट में जा रहे हैं, जब आप दरबार में जा रहे हैं, उनके भवन में जा रहे हैं, एक प्रॉपर ड्रेस में आओ, ठीक है नहीं? और जब आप आदत में डाल लोगे, आप हर जगह प्रॉपर ड्रेस में जाओगे। कोई बात नहीं, भवन में नहीं पहुंच पाए, घर पे ही बैठ के मीटिंग सुन ले रहे हैं, कैसी भी ड्रेस में सुन लो। नहीं भाई, मत करो, ये गलती मत करना। अब तक करते थे तो मत करना। एक प्रॉपर तरीके से बैठो, क्योंकि इनके कोर्ट में आ रहे हो। और देखो, जो कि मेरा टॉपिक नहीं था, मुझे तो मैसेज से पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ इससे मिल गए तो देख लेते। अब पढ़िएगा भाई। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। कैसे आई? राज की वस्त्र पहने, ठीक है नहीं? पूरा जैसे पहनना चाहिए। राजा के कोर्ट में जा रहे हैं तो राज की वस्त्र चाहिए। घर वाले पहन के चल दें। और राजभवन में घुसी चली गई कोर्ट के पास तक। ऐसा करा उसने। राजभवन की एक जगह है, वहीं पर खड़ी हो गई बस। अब यहां से इंतजार करेगी राजदंड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आगे, राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। जब राजा बैठा हुआ है मोस्ट होली प्लेस में, और ये आकर के कहां खड़ी हो गई? When the king saw Esther the queen standing in the court, एक कोर्ट में खड़ी हुई है, एक अप्रोच तक यहां से दिख जाए, वहां आके खड़ी हुई है, सीधे घुसी हुई नहीं चली गई। राजा, आप तो मेरे पति हो। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर उसे ड्रेस देखी, उसकी हम्बलनेस देखी, एटीट्यूड देखा, रेस्पेक्ट देखा। राजा के सामने कैसे वहां से वो झुकी, एरोगेंट की तरह नहीं चली आ रही है ना, एक राइट एटीट्यूड वहां से आई। राजा ने देखा, प्रसन्न हुआ, राजदंड बढ़ा दिया। ये भी किसके लिए राजदंड बढ़ाते? इसलिए जब 7 मोहरें खुली, इससे पहले प्रचार करें। पहले मैसेज प्रचार किया, गॉड हाइड्स इन सिंपलिसिटी, मां हम्बलनेस का एक मैसेज। तब नबी कहते, बच्चे भवन में दौड़ दौड़ भागते ना रहें। आपका भवन में आने का अप्रोच कैसा हो? कारण, क्योंकि अब सांझ का मीटिंग आएगी जिसमें वो एक ब्लीच को लेकर के आएंगे, जिसे कहते हैं वो लहू लुहान मेमना आएगा अपना लहू प्रोवाइड करने के लिए। और यदि लहू प्रोवाइड ना हो तो मोहरे आपके लिए किसी काम की नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए इस ईस्टर की मीटिंग में, 3 दिन की मीटिंग में बहुत कुछ सिखाया गया। क्या था वो लहूलुआन मेमना? दूसरी बात पढ़िएगा भाई। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा एस्तर ने राजदंड की नोक छुई। अब वो वहीं खड़ी है तो कोई काम होगा? अब उसे एक हम्बलनेस के साथ में जाके छूना है, उस नोक जो राजदंड बढ़ाया गया उसका रेस्पेक्ट करना है, उस राजदंड का। और जिस किसी ने उस राजदंड का रिजेक्शन किया, क्योंकि इस युग में वो महान खुदावंद वो राजदंड लेके आई थी, है ना। और यदि राजदंड लेकर के यदि आपने उसका रेस्पेक्ट किया तो राजदंड आपके पास चला जाएगा। इसके लिए प्रकाश विभाग 20 में लिखा हुआ उसकी 4थी आयत में,
और वो मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करते रहे, और उसके बाद वही राजदंड उनके पास आया, अब वो न्याय भी करेंगे। वो राजा राजदंड बढ़ा रहा है इस रानी की तरफ, तो कुछ और कह रहा है साथ में। पढ़ेगा भाई, तीसरी आयत। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। जी, तू क्या मांगती है और मांग, तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। रानी बड़ी खुश हो गई, हाँ स्वामी मुझे आधा राज्य दे दो। ऐसा कह रही है ना। क्या करा उसने? बस एक काम कहती है, महाराज यदि आप प्रसन्न हो तो बस एक काम करेगा, मेरे घर में आइएगा और मेरा निमंत्रण ग्रहण कर लीजिएगा। बस आप मेरे घर में पधार जाइएगा। यदि आपकी कृपा होती है तो महान खुदावंद आप मेरे हृदय में उतर आओ, और कुछ नहीं चाहिए, केवल यही कि आप आ जाओ। एक अप्रोच है, चलिएगा। अब उसे मैं छोड़ता हूं, अब वापस आते भजन संहिता में। और इसकी 65 चैप्टर 65 वर्स 4, चौथी आयत पढ़िएगा भाई। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। अब यहां पर लिखा और नबी कहते हैं, एक अदालत में यदि आप बस ऐसे ही चलते नहीं चले जाते हैं कि न्यायाधीश वहां पर खड़ा हो कोर्ट में और आप कह रहे हैं न्यायाधीश मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूं, कोई आपको उठाकर अदालत कक्ष से बाहर कर देगा, आपको बंद कर देगा आपकी अभद्रता के लिए। समझे? बंद कर देगा मतलब जेल में डाल देगा। न्यायाधीश के पास पहुंचने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए। तब नबी कहते हैं, और हमें अवश्य ही महान दिव्य न्यायाधीश खुदा के पास पहुंचने का तरीका ढूंढना चाहिए। अब यहां पर नबी एक तरीकों को लेके आते हैं और कहते बात क्या थी पैरा नंबर 10 में, कि जब मनुष्य ने गुनाह किया और अदन की वाटिका में अपने आप को अलग कर लिया, तो फिर एक तरीका था खुदाबंद के पास पहुंचने का, और ये तरीका भी खुदाबंद ही बताएंगे। राजा के पास कैसे पहुंचा जाए इसका नियम भी राजा ने ही बनाए, कि ध्यान रखना यदि मेरी बगैर बुलाए कोई आता है मेरे कोर्ट में तो उसे मार दिया जाए। केवल वो बच सकता है यदि मैंने राजदंड बढ़ा दिया और उसने राजदंड को छू लिया तो बच जाएगा, नहीं तो बाकी और मुझे कोई डिसीजन देने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंडिंग लॉ कहेंगे ना, मतलब ये वो है, प्रूव्ड है, ये नियम है। यदि मैंने राजदंड नहीं बढ़ाया और कोई चलाया है तो मेरे इशारों की भी जरूरत नहीं है, उसे उठाओ और फेंक दो। और ऐसे ही कोर्ट में होता है। तब नबी बात कहते हैं पैरा नंबर 11, एक बेचारा आदमी जो वहां बाहर पाप कर रहा हुआ है और हत्या कर रहा है, और आज जो कुछ भी दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सभी किस्म की विनाशकारी चीजें होती हैं, वो खुदा में अविश्वास के कारण होती हैं। यही सारी बात है। यदि हम विश्वास करें, केवल दो ही चीजें हैं, या तो आप विश्वास करते हैं या आप विश्वास नहीं करते हैं। किसी एक को करना होता है, या तो आप विश्वास कर रहे होते हो या अविश्वास कर रहे होते हो। हर एक कोई कहेगा हम तो विश्वास करते हैं। तब नबी बताते हैं पहचान, यदि आप विश्वास करते हैं तो धार्मिकता के काम विश्वासी के पीछे हो लेते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो अधर्म के काम पीछे हो लेते हैं। केवल बात यह है, सिंपल बात क्या है वो निकालना। पैरा नंबर 11, if you do believe then the works of the righteousness follow a believer, and if you do not believe the works of the unrighteousness follows। बस सीधी सी बात है, ओनली थिंग इट इज, यही सीधी सी बात है। नबी कहते हैं झूठ बोलना
चोरी करना, चोरी इत्यादि अविश्वास के गुण हैं। और जिंदगी में ये पाए जा रहे हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, थेफ्ट एंड सो फोर्थ इज एट्रीब्यूट्स ऑफ अनबिलीफ। आपका हम बहुत बढ़िया बिलीवर हैं और ये चीजें फॉलो करती हो तो अपने आप ही बता रहे, नबी कहते बस सिंपल सी बात है। एंड लॉन्ग सफरिंग, और धीरज, संयम, भलाई, दया इत्यादि, और खुदाबंद के वचन में विश्वास, ये खुदा में विश्वास के गुण हैं। ये दोनों बता दिए उन्हें चिन्ह है क्या, एक बिलीवर एक अनबिलीवर के। आगे चलते हुए मैं चलता हूं और नबी कहते हैं, पैरा नंबर 13 का एक हिस्सा बीच की लाइन में पढ़ता हूं, क्योंकि उससे पहले नबी एक चीज समझा रहे हैं, इस विश्वास को। कि जो खुदा पर विश्वास करता है वो एक नई सृष्टि बन जाता है जैसे वो खुदा पर विश्वास कर लेता है। हो सकता है वो खुदा पर बौद्धिक रूप से विश्वास करता हो, है ना, हो सकता है। ये पैरा नंबर और नीचे लिखो, हाँ और नीचे 13 का ही और नीचे 13 के और नीचे, हाँ और थोड़ा ये है, ही मे बी इंटेलेक्चुअली बिलीविंग गॉड, वो इंटेलेक्चुअली खुदा पर विश्वास कर रहा हो, बट व्हेन ही बिलीव फ्रॉम हिज हार्ट देन ही इज कन्वर्टेड। अब दो तरीके के विश्वास हैं, यदि वो इंटेलेक्चुअली विश्वास करता है, आगे नबी समझाते हैं इंटेलेक्चुअली कैसे होता है, उन्होंने पूरा समझाया हुआ है। और तब कहते हैं नबी, मैं आगे चल रहा हूं, एकमात्र कारण जिसकी वजह से आज हमारे पास एक सभ्यता है वो यीशु मसीह के कारण है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का धर्म तुम्हें पागल सनकी बना देता है, परंतु ये आपको सही दिमाग देता है और आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप उसे ढूंढ ना लें। मसीह कभी भी आपके दिमागी संतुलन को नहीं खोने देता है। तब नबी कहते हैं, गिरासेनियों के देश का पागल के बारे में बताते हैं। गिरासेनियों के पागल को देखिएगा, समझे, जब वो यीशु से मिला तो वो अपने दिमाग में पुनः लौट आया, अपने सही दिमाग में। और एक मनुष्य अपने सही दिमाग के बगैर, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके पास कितनी बुद्धि है, वो अभी भी अपने होश आपे में नहीं है। एक मनुष्य जो मसीह को नहीं जानता है वो स्वयं में एक जानवर से बढ़कर और कुछ नहीं है। पैरा नंबर 15, वो आदमी जो इंटेलेक्चुअल विश्वास करता है बिलीवर, वो शराब के जहर को लेगा और चीज़ों को और अपने शरीर में डालेगा, तंबाकू को और चीज़ों को, और उसमें जहर भर देगी और उसे मार डालेंगी। और वो सोचता है कि वो कितना तेज तर्रार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तेज तर्रार है, उसके बाद शराब पिएगा, तंबाकू खाएगा और चीज़ें। आगे मैं थोड़ा सा यहाँ से चलता जाऊँगा आगे की तरफ को। अब नबी कहते हैं कि खुदा के पास अप्रोच का तरीका क्या है। पैरा नंबर 21, जब अय्यूब, जो बाइबल की सबसे प्राचीन किताब है, और जब अय्यूब एक बूढ़ा आदमी, ठीक इससे पहले कि उसके घर में वो आपदा आती, वो एक प्रकार से चिंतित हो गया था। अय्यूब की चिंता क्या थी? ठीक इससे पहले कि उसके घर में वो आपदा आती, वो एक प्रकार से चिंतित हो गया था। उसके पास बच्चों का एक समूह था, पता होगा उसके पास 10 बच्चे थे, 7 बेटे 3 बेटियां, 10 लोग थे। चिंतित किस बात के लिए है? जैसे जैसे अय्यूब अब बुजुर्ग हो रहा है, अपना बिजनेस सारा उसने बच्चों को दे दिया। अब आगे क्या हुआ? उसके बच्चों का
उसके पास बच्चों का एक समूह था और वे सांसारिक थे। खुदावंद ने कभी ये नहीं कहा देखो अय्यूब का पूरा घराना कितना धर्मी है, खरा और सीधा। बात कर रहे हैं उस अय्यूब की। वे बाहर जाते थे और संसार की चीजों के साथ घुल मिल रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी अनुभूति होती है जब आपके बच्चे, आपके लाडले संसार के साथ घुलना मिलना शुरू कर दें और अविश्वासियों में बाहर जाने लगें। मैं नहीं सोचता हूं, अब अपने बेटे के लिए बात करते हैं, मैं नहीं सोचता हूं कि बिल्ली समय यहां है। मैं सोचता हूं कि भाई वुड से बात कर रहा था वो, तब नबी कहते हैं उनके स्कूल में, उनके सिटी में, हमारे शहर में हमारे पास मसीही स्कूल नहीं है। सो कॉल्ड क्रिश्चियन स्कूल तो है, सेंट फ्रांसिस, सेंट रॉबर्ट और सेंट मैरी और सेंट ये जाने क्या क्या है सेंट, लेकिन मसीही स्कूल नहीं है जहां मसीह की टीचिंग मिले। और सांसारिक बच्चों का एक झुंड है, लड़के और लड़कियों का। जब मैंने अपने लड़के को उस स्कूल में भेजने की सोची, एक स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को, भाई बिली पॉल को, जब वो पढ़ने लायक हो गए और ये मैसेज प्रचार कर रहे हैं 1955 में, मैंने सोची ये जानते हुए कि जो कुछ मैंने उसमें डाला है, यानी दुआ करना, बाइबल पढ़ना, अपने साथ लेके चलते थे अपने बेटे बिली पॉल को। 1955 आ रहा है, वो 20 साल के लगभग हो चुके हैं बिली पॉल। वो कह रहा है जो कुछ मैंने उसके अंदर डाला है, अच्छी आदतें कहिएगा, कुछ कहिएगा कि बाइबल पढ़ा करो, दुआ किया करो, ये कुछ बचा के नहीं रख पाएंगे। वो ये समझा रहे हैं, ये जानते हैं कि जो कुछ मैंने उसमें डाला है, जब तक वो वास्तव में परिवर्तित जन ना बन जाए और वास्तव में मसीह के पास ना आ जाए, अर्थात उसका सारा स्वभाव ना बदल जाए, तब तक जैसे ही वो सांसारिक झुंड में जाएगा वो मेरे हाथों से निकल जाएगा। मैंने उसे प्रेयर सिखाई है, मैंने उसे बाइबल पढ़ना सिखाया है, मैंने उसे मैचेस सिखाया है, मैंने उसे डॉक्ट्रिन सिखाई है, मैंने बपतिस्मा दे दिया है, सब कुछ भी कर दिया है, लेकिन जैसे ही ये दुनिया में जाएगा ये हाथ से निकल जाएगा यदि उसने नया जन्म नहीं पाया। बात समझ रहे ना? ये बच्चा तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी दुआ करता है, करता होगा। ये बच्ची बहुत अच्छी दुआ करती है, बहुत बाइबल पढ़ती है, करती होगी। बहुत अच्छा गाना गाता है, गाते होंगे। सुबह से शाम तक लेके बाइबल अपनी बैठी रहती है, बैठी रहती होगी, बैठा रहता होगा। जैसे ही वो अविश्वासियों का झुंड मिलेगा भटका देगा। जरूरी है वो परिवर्तित हो जाए, यानी मसीह बन जाए। जैसे ही वो सांसारिक झुंड में जाएगा वो मेरे हाथों से निकल जाएगा। और जो ठीक स्वभाव उसमें है, जो घर में रख के डाला गया है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एक अच्छा लड़का है बिली पॉल के लिए। इससे कोई नहीं कि उसका एक सेवक उसका पिता हो, यानी भाई ब्रानम खुद के लिए कह रहे हैं, एक सेवक, एक मिनिस्टर उसका पिता हो, एक धार्मिक घर हो। सिस्टर मीडा ने घर को एक मसीह घर बना के रखा है। एक धार्मिक घर हो जहां हम अपने घर में एक भी सांसारिक बात की अनुमति नहीं देते। हम घर में फैशन नहीं होने देते, घर में टेलीविजन नहीं आने देते, घर में गाली गलौज नहीं होने देते, घर में दुनिया को नहीं आने देते। भाई ब्रानम कह रहे हैं हम खुदा के अनुग्रह से वैसे ही जीने का प्रयास करते हैं जैसा एक मसीह को जीना चाहिए। उसके सामने एक प्रभाव को रखा है, अपने बेटे के सामने, जैसा एक मसीह को जीना चाहिए उसके सामने एक प्रभाव को रखा है। मैं जानता हूं यदि वो बर्बाद हो जाता तो एक धार्मिक घर को लांग कर जाता बर्बाद होने के लिए। और मैं चाहता हूं कि उसे मेरे जीवन पर से लांग कर जाना पड़े, बाइबल को लांग कर, मसीह के लहू को लांग कर जाना पड़े, क्योंकि निश्चय ही मैं खुदा के अनुग्रह से इसे उसके सामने रखूंगा। परंतु यदि उसका स्वभाव ना बदला, परंतु यदि उसका स्वभाव ना बदले तो वो ठीक वैसे ही आगे जाएगा। और उस दिन के विषय में कितना अधिक सोचता हूं जब बिली हाई स्कूल में गया, और मैंने कैसे सोचा, ओ मेरे, अभी भी ये जानते हुए उसका बपतिस्मा हो चुका था,
अपने बेटे के लिए बात कर रहे हैं, उसका बपतिस्मा हो चुका था निश्चय ही, लेकिन वो कभी भी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुआ था, मसीह के लिए अलहदा नहीं हुआ था। और ये जानते कि अभी भी एक बालक का स्वभाव से पाया जाता है। कैसे मेरा हृदय उसके लिए स्नेह से भर गया था, और कैसे मैं प्रार्थना करता था, अपनी कार में जाता और खुदा से कहता, खुदा मेरे लड़के को वहाँ उस बकवास में फंसने ना दीजिएगा। ये पापा की पुकार है, एक मिनिस्टर की, भाई ब्रैनम की, अपने बेटे के लिए, खुदाबंद से फंसने मन देना। पूरे घर का माहौल उन्होंने उस तरह का बना के रखा है। कैसे मैं कहता था, खुदा मैं आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उसकी माँ मर चुकी है और मैं उसका माँ और बाप दोनों रहा हूँ, और कृपया उसे वहाँ फंसने ना दीजिएगा और परेशानी में ना पड़ने दीजिएगा। किसी तरीके से क्या आप उसकी रक्षा करेंगे? नबी दुआ कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। ओ काश मेरे पास इस दोपहर को इतना समय होता, इसमें घंटों लगेंगे ये समझाने में कि कैसे खुदा ने बिल्ली के रास्ते में समय समय पर लाल बत्ती चमकाई है। कितनी बार लाल बत्ती खुदाबंद ने चमकाई इसकी जीवन में कि बिल्ली इधर मत जाओ, बिल्ली इधर मत जाओ, बिल्ली इधर मत जाओ। लेकिन चूंकि वो कन्वर्ट नहीं था, उसे होली घोस्ट नहीं मिला था, घर का अच्छा माहौल उसे रोक नहीं पाया। इसलिए प्रचारक भाई चिल्लाता है, पवित्र आत्मा ले लो, ले लो। यदि बचाव है तो ये केवल पवित्र आत्मा से, नहीं तो नहीं। इसमें घंटों लगेंगे ये समझाने में कि कैसे खुदा ने बिल्ली के रास्ते में समय समय पर लाल बत्ती चमकाई है। जी हाँ श्रीमान, मैंने उसे देखा है। यहां अधिक समय नहीं हुआ जब मैं न्यू अल्बनी में बैठा हुआ था और मेरी बच्ची के दांतों को भरा जा रहा था। मेरी छोटी बच्ची ने स्कूल में अपने दांतों पर चोट लगवा ली थी। ये बात है 1953 की। 1951 में भाई ब्रैनम के साथ वो गए साउथ अफ्रीका में, और जब कोई खड़ा नहीं हो रहा, कह रहा है पापा मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। वहां से लौट के आए, डीमन ने अटैक करा। वो लूसीफर किसी को नहीं छोड़ता। और 1952 में उन्हें वहां से निकाल दिया गया, उनके स्कूल से जहां भेजे गए थे वो बाइबल स्कूल में। और इसके बाद 1953 में क्या हाल में गए हैं, वो सुपरनेचुरल माँ पढ़ लीजिएगा, माँ की बात कर रहे हैं वो। और फिर बिल्ली बाहर मछली पकड़ने चला गया और आया और बुरी तरह जुकाम हो गया था, ऐसे ही कुछ था। और फिर हम न्यू अल्बनी में बैठे थे, मैं कुछ सेवकों के साथ था और पत्नी छोटी लड़की के साथ थी, उसके दांतों को ठीक करवा रही थी और मैं वहाँ बैठा हुआ था। और किसी चीज़ ने कहा कार से बाहर निकल और चलना शुरू कर। मैंने सोचा कि वो क्या था। मैं बाहर निकला और सड़क पर चलना आरंभ कर दिया, और पवित्र आत्मा ने मुझसे वहाँ पर कहा और कहा जल्दी से घर जाओ, बिल्ली मरने वाला है। ये वो समय था जब डॉक्टर ने पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दिया था, पढ़ा होगा आपने। तब भाई ब्रैनम वहाँ पर जल्दी से आए, डॉक्टर अडायर मिले, उन्होंने कहा बिल्ली मुझे नहीं मालूम था उसको पेनिसिलिन से एलर्जी है, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया, तुम्हारा लड़का मरने वाला है। भाई ब्रैनम गए, दुआ करी, और उसके बाद उन्होंने कहा बिल्ली क्या तुम खुदा के साथ चलना चाहोगे? उन्होंने कहा नहीं पापा। पढ़ा है आप लोगों ने? उसके बाद उन्होंने कहा नहीं पापा, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। फिर चले गए दुनिया। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैंने देखा एक सपना, कैसे बिल्ली खिड़की से कूद के चला जा रहा है। ये सब आपने वहाँ पढ़ा है, इसलिए मैं इसे को छोड़ते जा रहा हूँ। उसके बाद अगली बार फिर हुआ, और जब डॉक्टर ने कहा था कि अब वो अपेंडिक्स काट दी जाएगी और एक बैग हमेशा के लिए लटकाना पड़ेगा, तब याद कर रहे हैं। और भाई ब्रैनम कोलोराडो में है, तब खुदावंद का दूत कहता है वापस घर जाओ, बिल्ली को तुम्हारी ज़रूरत है। तब आते हैं और कहते, और तब भाई बिल्ली यहाँ पर याद कर रहे हैं कि काश पापा यहाँ पर होते। वो भी 1953 की घटना है। तो ने पापा आप मेरे लिए दुआ कर देंगे? उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं, पहले खुदा के सामने आओ, झुको। और वो झुके, माफ़ी मांगी, अपना जीवन बदला, उसके बाद सारी चीज ठीक हो गई। वो हालात चाहिए एक खुदावंद के पास आने का, एक
नबी कहते हैं, अब मैं आगे चलता जा रहा हूं, और मैंने कहा उसने ऐसा कर दिया क्योंकि डॉक्टर अडाय ने ऐसे वो लगा दिया था। मैंने कहा उसने ऐसा कर दिया है, मसीह ने ऐसा कर दिया है। एक पहुंच के विषय में बात कीजिएगा। जी हां, अय्यूब, तब बात लेके आते हैं अय्यूब की। अय्यूब शायद सोच रहा था, पैरा नंबर 30, अय्यूब शायद सोच रहा था कि हो सकता है कदाचित उसके बच्चों ने पाप किया हो सकता है उन्होंने पाप किया हो, और मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। अय्यूब कह रहा शायद मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों ने कर दिया हो, इसलिए वो बड़ी जल्दी होम बलि चढ़ाता था। और उसके पास एक तरीका था, एकमात्र तरीका कि पहुंच बना सके, और वो था एक होम बलि के तले। अतः उसने होम बलि को लिया, उसने बच्चों के लिए कुर्बानी चढ़ाई, उसने एक एक बच्चे के लिए कुर्बानी चढ़ाई। हो सकता है कि उसने पाप किया हो, तब नबी कहते हैं पैरा नंबर 31 में, हो सकता है उन्होंने अय्यूब के सामने कभी पाप नहीं किया हो सकता है आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने आपके सामने कभी ऐसा नहीं किया हो, कभी कोई गाली ना दी हो, कभी कोई ऐसी मूवी ना देखी हो, कभी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं देखा जो आपके सामने नहीं किया। नबी कहते हो सकता है उन्होंने अय्यूब के सामने कभी पाप ना किया हो। मे बी दे नेवर सिन अराउंड जोब, मे बी वो नहीं जानता था उनके बारे में कुछ भी, हो सकता है वो उसके बारे में कुछ भी ना जानता हो, परंतु ये जानते हुए कि वे संसार में अकेले बाहर होते थे। तब नबी कहते हैं मैं आपको बताता हूं, आज हमें आवश्यकता है पुराने किस्म के प्रार्थना करने वाले माताओं और पिताओं की, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करते थे। काश पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऐसी दुआ कर पाएं ताकि बच्चे सही जगह पे बने रह पाएं। यदि हमारे पास वो होता तो ये बाल अपराध को दूर करने में सबसे बड़ी मदद होती, जो मैं जानता हूं। पहले तो पुराने किस्म के माता पिता दे दीजिएगा जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहां देखिएगा, लड़के या लड़की इस दोपहर को, यदि आपके पास उस किस्म के माता या पिता हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात कर रहा है। ये आपकी माताओं की प्रार्थनाएं हैं जिनके ऊपर से आप लांग कर जा रहे हैं। याद रखना, आप तब तक कभी सफल नहीं हो पाओगे जब तक आप फिर कर स्वयं को मसीह को समर्पित नहीं कर देते। ये सही बात है। अय्यूब ने कहा हो सकता है उन्होंने पाप किया हो, अतः जो सबसे उत्तम उसके पास था उसने वो चढ़ाया। जो कुछ भी वो जानता था, क्योंकि उसके पास खुदा के पास पहुंचने का यही सब था। अतः उसने अपनी पहुंच के लिए एक मेमना मारा। उसने एक लड़के के लिए एक मेमना मारा। क्या करा? उसने एक लड़के को बुलाया, उसके लिए मेमना मारा। उसने एक लड़के के लिए एक और मेमना मारा, फिर दूसरे के लिए एक और मेमना मारा, और प्रत्येक के लिए खुदा के पास पहुंचने हेतु एक मार्ग बनाने के लिए होम बलि चढ़ाई। उसने एक एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए प्रेयर करी, एक एक बच्चे के लिए होम बलि चढ़ाई। यानी आप जब अपनी प्रार्थनाओं में बैठो, एक बच्चे को उठाओ। खुदाबंद, उसकी आदत ऐसी है, उसका नेचर ऐसा है, वो दुआ नहीं करता है, वो बाइबल नहीं पढ़ता, वो झूठ बोलता है, वो ये करता है, वो ये करता है। लेके आओ खुदाबंद के सामने इंडिविजुअल, फिर अगले को उठाओ, फिर अगले को उठाओ, फिर अगले को उठाओ, क्योंकि माँ बाप बच्चे के बारे में जान रहे होते हैं। कह रहा एक एक के लिए उसने चढ़ाई, और खुदा ने उसकी सत्यनिष्ठा और उसकी ईमानदारी को देखा, है ना। नबी कहते हैं पैरा नंबर 35 में, मैंने कुछ कुछ छोड़े हैं, आप पढ़ लीजिएगा घर पे। इसी प्रकार से अय्यूब ने किया। उसके पास एक पहुंच थी जो कि होम बलि के द्वारा थी। अतः उसने एक होम बलि को लिया और बाहर जाकर उसे कुर्बान किया, और अपने बच्चों के बदले खुदा के पास गया। बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे तो चले गए, बच्चे नहीं बैठना चाह रहे, बच्चे नहीं सुनना चाह रहे। ये अय्यूब कर रहा है, अपने बच्चों के बदले खुदा के पास गया। क्या आप इसे समझे? उसके पास एक पहुंच थी, अतः उसने अपने बच्चों की ओर से उस पहुंच का इस्तेमाल किया और कह रहा अब खुदा
मैं यहाँ इस मेमने को साथ आता हूँ, मैं इसे जॉन के लिए चढ़ा रहा हूँ। प्रभु यदि उसने पाप किया है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे माफ करें। उसने एक एक बच्चे के लिए, प्रभु ये जॉन के लिए, ये इसके लिए, फिर एक इसके लिए, एक एक के लिए कुर्बानी चढ़ाई। समझे? उस होमबलि के हुए मेमने के द्वारा, क्योंकि उसके पास वही एकमात्र चीज थी जिसमें से होकर वो वहां पहुंच बना पाता। नबी कहते हैं, मैं आपको बताता हूं, आज हमें आवश्यकता है पुराने किस्म के प्रार्थना करने वाले माता और पिताओं की। काश हमारे पास, जबकि खुदावंद ने इस युग में एक अप्रोच दी है। नबी ने बताया है कि खुदावंद का आराधना का स्थान, प्रोवाइडेड वे, प्रोवाइडेड प्लेस, सारे मैसेज नबी ने प्रचार किए। और यहाँ पर प्रचार किया है खुदा के पास पहुँचने का, अप्रोच करने का एक तरीका। घर जाइएगा, मैसेज को पढ़िएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या करा जाए, आपको कैसे करना है। नबी कहते काश ऐसे माँ बाप मिल जाएं जो अपने बच्चों को तब तक वहां घुटनों पर झुके रहे अपने बच्चों के लिए जब तक उन्हें पवित्र आत्मा ना मिल जाए। मैं यही बंद करूंगा इसी पॉइंट पे, ताकि आपके लिए मौका है आपके लिए कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें और खुदाबंद के पास कैसे अप्रोच कर सकते हैं। एक तरीका नबी ने समझा, उसे और सीखें। मैसेज आपके पास है, घर पर जाइएगा, पढ़िएगा। मैं मौका होगा दुआओं के लिए, मैं भाई भरत को बुलाऊंगा, आ जाएंगे।